गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बीए फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल को लेकर हम आए हैं। तो भौतिक भूगोल में पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत और पर्वत निर्माण किस तरीके से उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे कि विभिन्न जो सिद्धांत दिए हैं तो उन सिद्धांतों में अंतिम एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उस सिद्धांत के बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से पर्वत का निर्माण होता है। पेपर का नाम आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, बी फर्स्ट ईयर। कंटेंट चल रहा है हमारा पर्वत एवं पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। उसमें बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन आज हम बात करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताएंगे किस तरीके से प्लेटों का सबडक्शन होता है। इसमें हम बात करेंगे पहले महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेट का टकराव। महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेटों का टकराव वह है दो महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव। महाद्वीपीय एवं महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव। सब बात करेंगे महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव। महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों का अभिसरण एवं टकराव। यानी कि हम आज बात करेंगे किस तरीके से महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव होता है और फिर पर्वत निर्माण होते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव किस तरीके से होता है और फिर पर्वतों का निर्माण होता है। फिर हम बात करेंगे महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण और किस तरीके से उसका टकराव होता है। जैसा कि शुरू में बताया गया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत जो वेगनर महोदय ने और उधर से टेलर महोदय ने दिया था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसी पर आधारित एक नवीन सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताया। प्लेट शब्द जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि प्लेट जो है वो स्थलीय दृढ़ भूखंड होते हैं और सबसे पहले ये शब्द हेरियस महोदय ने दिया था। मॉर्गन ने इसकी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो मॉर्गन ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। उन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर बताया कि प्रारंभ में ये सभी पूरा जो स्थलखंड हमें दिखाई दे रहा है, ये जो स्थलखंड दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से पूरा एक था। पूरा जो पृथ्वी है आज हमें महाद्वीप और महासागर दिखाई दे रहे वो पूरी तरीके से एक थे, लेकिन कालांतर में जब टर्शियरी युग आता है तो उसमें अब सबडक्शन की वजह से उनमें उन प्लेटों में बिखराव होता है और बिखरने के फलस्वरूप महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपीय और महासागरों का निर्माण होता है। क्योंकि कुछ एविडेंस से पाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यूरोप का पश्चिमी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, इस तरीके से यहाँ उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट, उसको हूबहू अगर हम मिलाते हैं आंध्र महासागर को हम मिला देते हैं तो ऐसा आकृति बन जाती है। यहाँ पर एस कटक बनता है तो उस तरीके से वहाँ पर आकृति जो होती है वो मिल जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण इस तरीके से हुआ होगा। यहाँ पर अल्पस है, रॉकीज है, एंडीज है, हिमालयज है, काकेशस है, तो वो प्लेटों के यहाँ एटलस पर्वत हमें दिखाई देता है अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ पर रॉकीज का निर्माण जो हुआ वो प्रशांत महासागर और प्रशांत पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के सबडक्शन से होता है, अभिसरण से होता है। इसी तरीके से यहाँ हिमालय की उत्पत्ति जो होती है वो यूरेशियन और इंडियन प्लेट के अभिसरण से होती है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो प्लेटों का अभिसरण होता है। आगे हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी के विषय में सामान्य बातें अध्याय मैंने शुरू में बता दी है।
आगे हम और बात करें तो प्लेट विवर्तन की संकल्पना के अनुसार भूतल का ऊपरी दृढ़ भूखंडों का बना है जिसे प्लेट कहते हैं। इसकी औसत मोटाई 1,100 किलोमीटर होती है, जिसके अंतर्गत क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग को सम्मिलित करते हैं। प्लेट की संख्या के विषय में मतांतर है, परंतु मॉर्गन 1968 के अनुसार 6 प्रमुख तथा अन्य गौण प्लेटें हैं। आयलर के सिद्धांत के अनुसार ये प्लेट भूतल पर भ्रमण करते हैं। प्रत्येक प्लेट अपने घूर्णन ध्रुव के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में भ्रमण करता है। इस तरह एक प्लेट अपने समीपस्थ प्लेट से दूर हो जाता है, दूसरे के करीब आता है आदि। अब परिणाम स्वरूप प्लेट के किनारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है वहां विसर्पण केंद्र स्प्रेडिंग सेंटर कहते हैं। इस केंद्र के सहारे पृथ्वी के अगाध से तप्त तरल मैग्मा ऊपर आता है तथा ठोस होकर नए प्लेट का सृजन करता है। इस तरह की घटनाएं मध्य महासागरीय कटक के सहारे घटित होती हैं। इस तरह के 2 प्लेट के बीच नवीन पदार्थ का सृजन होता है, अतः इनके किनारों को रचनात्मक किनारा कहते हैं। जहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराते हैं तो उनके किनारों को विनाशी किनारा कहते हैं, क्योंकि एक प्लेट जो भारी पदार्थ का बना होता है का किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है, जहां पर वह नष्ट होकर गहराई में विलीन हो जाता है। यानी कि जहां पर 2 प्लेटें टकराती है तो एक विनाशी किनारा होता है, विनाशी किनारा कहते हैं हम उसे, क्योंकि एक प्लेट जो भारी होती है वो मुड़कर नीचे की ओर मुड़ जाती है और नष्ट होकर गहराई में विलीन हो जाती है, जबकि दूसरा जो होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो इस वजह से वहां पर एक पर्वतों का निर्माण होता है। थर्ड, जहां पर 2 प्लेटें एक दूसरे से अगल बगल सरक जाते हैं उनमें आपसी अंतरक्रिया नहीं हो पाती, वहां पर ट्रांसफॉर्म ब्रंश का निर्माण होता है। ऐसे किनारों को संरक्षी किनारा कहते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। टर्शियरी युग के नवीन वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं ज्वालामुखी तथा भूकंप के सक्रिय क्षेत्र हैं। इनका संबंध प्लेट के किनारों विनाशात्मक से जोड़ा गया है। इस तरह पर्वत निर्माण की भूसन्नति संकल्पना के स्थान पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। जहां पर 2 प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। परिणाम स्वरूप विनाशी किनारों के सहारे एक प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे झुक जाता है, जिस कारण दूसरे प्लेट के किनारे पर संस्पर्शी संपीड़न का प्रभाव होता है और उसका पदार्थ वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। प्लेट का भ्रमण कई रूपों में होता है तथा अत्यंत जटिल भी होता है, अतः पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी जटिल होती है। स्मरणीय है कि प्लेट सागरीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए यूरेशिया प्लेट, भारतीय प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। अगली पंक्तियों में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कुछ वलित पर्वतों की तथ्य स्पष्ट की जा रही है। यानी कि हम बात करेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव, महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव, महासागरीय एवं महासागरीय प्लेटों का अभिसरण एवं टकराव की। तो किस तरीके से होता है आइए बात करते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव, जब महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है तो टकराव के कारण अपेक्षाकृत भारी महासागरीय प्लेट के किनारे का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे क्षेपण हो जाता है। यानी कि जो भारी होगा वो नीचे दब जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर उठ जाएगा, जिस वजह से वहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। इस कारण पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल उत्पन्न होता है। इस बल के कारण महाद्वीपीय प्लेट के टकराव तथा महासागरीय प्लेट के किनारे का मलबा वलित हो जाता है तथा वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत का निर्माण में बताया था कि किस तरीके से वलित फोल्डेड पड़ जाती है, वहां पर वलन पड़ जाती है, जिस वजह से वहां पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति में उत्तरी अमेरिका के रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ है। अमेरिकन प्लेट तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराव तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकन प्लेट के नीचे क्षेपण होने से उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल के कारण उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती भागों के पदार्थों के वलित होने के कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब आगे हम बात करते हैं 2 महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव, यानी कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव किस तरीके से होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब दोनों प्लेट महाद्वीपीय क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव होने पर अपेक्षाकृत अधिक भारी प्लेट के किनारे का अपेक्षाकृत हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण सबडक्शन हो जाता है
तथा उत्पन्न संपीड़न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण वलित पदार्थों का निर्माण होता है। अल्पाइन पर्वतों तथा हिमालय का निर्माण इसी स्थिति में हुआ है। उत्तर में यूरेशियन प्लेट तथा दक्षिण में अफ्रीकन इंडियन प्लेट के मध्य टेथिस भूसन्नति की स्थिति थी। मेसोजोइक कल्प में इन प्लेटों के अभिसरण एवं टकराव से उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़नात्मक बल के कारण टेथिस भूसन्नति के मलबा के वलित होने से अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। सेनोजोइक कल्प में ज्ञातव्य है कि प्लेटों के दीर्घकाल तक लगातार टकराव के परिणाम स्वरूप कई क्षेपण मंडलों सबडक्शन जोन्स के सहारे पर्वतीकरण की क्रिया के कारण आल्पस हिमालय पर्वतों का निर्माण संभव हो पाया है। अब प्लेटों का यह आपसी टकराव अब भी जारी है। हिमालय के नीचे भारतीय प्लेट के उत्तरी अग्रभाग का लगातार क्षेपण हो रहा है तथा पर्वतीकरण की क्रिया अब भी चल रही है। यही कारण है कि हिमालय का भाग भौमिकीय एवं विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर एवं कमजोर है, जिस कारण इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। अब 1991 का उत्तरकाशी तथा 1999 का चमोली उत्तरांचल का विनाशकारी भूकंप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं कि हिमालय के स्थान पर लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व टेथिस भूसन्नति की स्थिति थी। इसके उत्तर में एशियाई तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट की स्थिति थी। इन प्लेटों के आमने सामने सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति की चौड़ाई में ह्रास होने लगा। इन प्लेटों के अभिसरण के कारण टकराव होने से भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण प्रारंभ हो गया, जिस कारण उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण टेथिस भूसन्नति के मलबा अवसाद के वलन के कारण 3 समानांतर श्रेणियां ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय तथा शिवालिक का निर्माण 20 से 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि हिमालय के स्थान पर लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व टेथिस भूसन्नति की स्थिति थी। इसके उत्तर में एशियाई तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट की स्थिति बनी। अब इन प्लेटों के आमने सामने सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति की चौड़ाई जो थी उसमें ह्रास होने लगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक तो है ये है यहाँ पर इंडियन प्लेट और यहाँ पर है ये यूरेशियन प्लेट। तो ये भूसन्नति है, यहाँ पर भूसन्नति टेथिस भूसन्नति। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मतलब सबडक्शन होता है, यहाँ पर अभिसरण होता है, तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई थी वो चौड़ाई कम हो जाती है। ये चौड़ाई कम होती कि नहीं होती? यहाँ पर चौड़ाई कम होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति होती है। मैंने बताया था शुरू में, एक बार फिर से रिपीट कर दिया यहाँ पर आपके लिए। तो हिमालय के स्थान पर लगभग 70 से 65 मिलियन वर्ष पूर्व टेथिस भूसन्नति की स्थिति थी। इसके उत्तर में एशियाई तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट की स्थिति थी। इन प्लेटों के आमने सामने सरकने के कारण टेथिस भूसन्नति की चौड़ाई में ह्रास होने लगा। इन प्लेटों के अभिसरण के कारण टकराव होने से भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण प्रारंभ हो गया, जिस कारण उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण टेथिस भूसन्नति के मलबा अवसाद के वलन के कारण 3 समानांतर श्रेणियां ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय तथा शिवालिक का निर्माण हुआ। यानी कि 30 से 20 मिलियन वर्ष पूर्व की ये बात है। आगे हम बात करते हैं महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण किस तरीके से होता है, उनको टकराव कैसे बनता है। जब दो प्लेटें महासागरीय नेत्र क्रस्ट वाले होते हैं तो उनके टकराव से एक प्लेट की सागरीय क्रस्ट दूसरे प्लेट के नीचे सागरीय खड्ड में क्षेपित हो जाती है, जिस कारण उत्पन्न संपीड़न द्वारा द्वीपीय चाप तथा द्वीप तोरण के पर्वतों का निर्माण होता है। इस तरह की स्थिति का सर्वोत्तम उदाहरण जापान के द्वीपीय चाप से प्राप्त होता है। जापान द्वीप चाप में 3000 से 4000 मीटर ऊंचे पर्वत मिलते हैं। यद्यपि इन पर्वतों में हिमालय जैसे वरिष्ठ पर्वतों की कई विशेषताएं मिलती हैं, तथापि दोनों में अंतर भी है। अब बात करते हैं होन्शु द्वीप के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस द्वीप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस द्वीप की स्थिति जापान सागर तथा जापान खड्ड के बीच में है। इस पर बेसाल्ट एवं एंडेसाइट का भारी जमाव पाया जाता है। यानी कि हम बात करें तो पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा ज्वालामुखी क्रिया जो होती है वो अधिक होती है। इसका कारण क्या है? प्लेटों का किसका? प्लेटों का सबडक्शन, प्लेटों का अभिसरण। प्रशांत महासागरीय प्लेट के नेतृत्व के जापान द्वीप के पूर्वी भाग की ओर
जो क्षेपण है, सबडक्शन है, वो होने से भूकंप जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं। खंड का निर्माण, जैसे जैसे एक प्लेट सागरीय क्रस्ट से दूसरे प्लेट के सागरीय क्रस्ट के नीचे टकराव होता जाता है, वैसे वैसे प्रथम के पदार्थ नीचे डूबते जाते हैं। परिणाम स्वरूप गहराई में अधिक तापमान और दबाव के कारण पदार्थों का खड्ड जो है वो स्थलीय भाग की ओर रूपांतरण होने लगता है। जब नीचे खिसकता हुआ डिसेंडिंग प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाता है तो वह पिघलने लगता है, जिस कारण मैग्मा का निर्माण होता है और वह ऊपर उठने लगता है। परिणाम स्वरूप ज्वालामुखी द्वीप शैलों का संचय होने से द्वीप चाप ऊंचाई में बढ़ने लगता है। इस परिकल्पना के आधार पर प्रशांत महासागरीय प्लेट का जापान द्वीप के पूर्व में सागरीय प्लेट के नीचे जापान खंड में क्षेपण यानी कि सबडक्शन हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्लेट के सागरीय नितल के नीचे जाने के कारण मैग्मा का निर्माण होने हुआ, जो कि बाद में ऊपर निकल आया। यह क्रिया आज भी चल रही है। जापान द्वीप के पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों किनारों पर रूपांतरित शेल मंडल का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि इस द्वीप चाप का निर्माण दो विभिन्न चापों के मिल जाने के कारण हुआ है। जापान द्वीप चाप के दक्षिण में वर्तमान समय में भी दो अलग अलग चाप मिलते हैं, फिलिपाइन चाप तथा मेरियाना चाप। इसी आधार पर हिंद महासागर के उत्तर पूर्व द्वीप तोरण तथा द्वीप चाप की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि मैंने बताया था कि किस तरीके से महाद्वीप और महासागरों का प्लेटों का खिसकाव होता है, जिस वजह से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब जब टकराव होता है तो निश्चित रूप से कोई न कोई तो निर्माण होता है। इस प्लेट से टकराव हुआ तो निश्चित रूप से यह पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो टकराव जो होता है वो कहीं ना कहीं टकराव जो होता है वो एक तरीके से पर्वत और पहाड़ उत्पत्ति का एक कारण होती है। तो टकराव से ये चीजें होती हैं। अब ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू हो सकता है। अब प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर पर्वत निर्माण की चक्रीय प्रणाली का स्पष्टीकरण भलीभांति हो जाता है। अब तक पर्वत निर्माण के 4 युगों कैम्ब्रियन युग से पहले कैलिडोनियन, हर्सिनियन और टर्शियरी का पता लगाया गया है। पर्वत निर्माण से संबंधित प्रारंभिक सिद्धांतों में यह एक उभय दोष रहा है। किसी तरह टर्शियरी युग के वलित पर्वतों की व्याख्या तो हो ही जाती है, परंतु उसके पहले के पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश नहीं पड़ता। प्लेट सदैव गतिशील होते रहते हैं। इनके भ्रमण के कारण सारे स्थलीय भाग आपस में मिलकर एक सुपर महाद्वीप बन जाते हैं, तो कभी अलग होकर विभिन्न महाद्वीपों को जन्म देते हैं। अब पृथ्वी के विवर्तनिक इतिहास की विधिवत जानकारी आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होती है, जबकि वर्तमान महाद्वीप पेंजिया के रूप में एक सुपर महाद्वीप के रूप में थे। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर यह अवधारणा की जाती है कि पेंजिया के पहले भी महाद्वीप के थे, जो पहले जो एक कल्प के अंत में प्लेटों के भ्रमण के कारण आपस में मिलकर पेंजिया बन गए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैम्ब्रियन युग से पहले आज से लगभग 700 मिलियन वर्ष यानी कि 70 करोड़ वर्ष पूर्व भी पेंजिया था, प्रथम पेंजिया। इस अवधारणा पर कि जहां पर दो प्लेटें टकराते हैं विनाशी किनारा, वहां पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जहां पर दो प्लेटें टकराती है तो वहां पर कौन से पर्वत का निर्माण होता है? वलित फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। टर्शियरी युग के पहले के पर्वतों तथा पैलेयोजिक कल्प के पहले के भूगर्भिक इतिहास की पुनर्रचना का आकलन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं वेलेंटाइन और मुर्स 1973 के अनुसार आज से 600 मिलियन वर्ष पूर्व सभी स्थल भाग प्रथम पेंजिया के रूप में थे। कैम्ब्रियन युग के पूर्व 500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व प्रथम पेंजिया का विखंडन हुआ। कैम्ब्रियन युग में 460 मिलियन वर्ष सिलियन युग अमेरिकन तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण अटलांटिक महासागर बंद होने लगा तथा कैलिडोनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। अब मुख्य रूप में अपलेशियन का निर्माण प्रारंभ हुआ। 300 मिलियन वर्ष पूर्व अटलांटिक पूर्णतया बंद हो गया और अपलेशियन का निर्माण पूर्ण हो गया। कार्बोनिफरस पर्मियन युग, इसी समय यूरोप के हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण हुआ। लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीप आपस में मिल गए तथा द्वितीय पेंजिया का निर्माण हुआ। 150 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया का पुनर्विभजन हो गया, अटलांटिक पुनः खुल गया।
टर्शियरी युग में प्लेटो के भ्रमण के कारण वर्तमान वलयिक पर्वतों का निर्माण हुआ। स्मरणीय है कि कैम्ब्रियन युग के पूर्व वर्तमान समय की तुलना में महाद्वीपीय भाग कम रहे होंगे। प्रारंभ में महाद्वीपों के तट के दूर द्वीप चाप के निर्माण तथा इसके महाद्वीपीय तटीय भागों से टकराव के कारण महाद्वीपों के आकार में वृद्धि हुई होगी। इस आधार पर महाद्वीपों के आगामी प्रारूप के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। पिछले 200 वर्षों में लगातार अटलांटिक खुलता विस्तृत जा रहा है, जबकि प्रशांत महासागरीय प्लेट के गतिशील होने के कारण संकुचित होता जा रहा है। तो इस तरीके से प्लेटों के निर्माण से, प्लेटों के सबडक्शन से, प्लेटों के अभिसरण से महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। और तो हमने आज प्लेटों के किस तरीके से पर्वत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है वो हमने पढ़ा। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गोंदवाल का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।